सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी 132। अवतरणी तेज करी नाची काछ गुण गो जय अवधपुर पहुँचो नृप दर्शन करिया। जब ऋषि नौका पर चढ़ गए तो तेज गति से लोग नाव को ले गए और नाचते भाव दिखाते गुण गाते अपन पहुँचे। कहाँ पहुँचते हैं तो अवधपुरी में। अब राजा दशरथ दर्शन करने के लिए पहुँचे। कहाँ रही कहाँ चली आया कवन नगर ऋषि बोलत भयो। तब ऋषि बोली बचन यस कहियो अवधपुरी नृप तुम यहाँ रहे हो। अब कहाँ से कहाँ ऋषि चले आए, विचार करते हैं। कहते हैं कि अरे मैं कहाँ चला आया, ये कौन सा नगर है। ऐसा ऋषि बोले। कहते हैं कि राजा से कह रहे हैं कि क्या आप अवधपुरी के राजा हैं। कारण कौन जो हम ही बुलाई सो निज अर्थ कहो समझाई। चरण छोई विनय बहु किए अति दूर भेछ धर्म नहीं रहे हो। कहते हैं कि कारण क्या है जो हमको तुमने बुलाया, अपना उद्देश्य बताओ। अब राजा साहब उनके पैर छू कर के बहुत विनती किए। कहते हैं कि हे महाराज, हे मुनि, हमारे राज्य में अति दुर्भिक्ष पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, अन्न बिना धर्म कैसे रहेगा। वृष्टि बीना सृष्टि सब गयो इमी कारण तुम्हें यहाँ बुलायो। दिन उपदेश गुरु दया स्वरूपा श्रृंगी ऋषि चरण गहो निज भोपा। वर्षा चला गया तो वर्षा के अभाव में सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस कारण से यहाँ आपको हम बुलाए हैं। मेरे गुरु ने हमको शिक्षा दिया, वो दया करके दया के स्वरूपी हैं। मुझसे कहे कि श्रृंगी ऋषि के पैर पकड़ो। करी है दया धर्म धरि ओहि है वृष्टि पुत्र फल तोहि। यह परमार्थ पुण्य बड़य आत्म दुखी सुखी सबल। वो जब उनके पैर पकड़ लोगे, उनके शरण में जाओगे तो वह धर्म धीर हैं, दया करी हैं और उनकी दया से वृष्टि और पुत्र फल की प्राप्ति होगी। तो हे महाराज, यह बहुत बड़ा परमार्थ का काम है, बहुत बड़ा पुण्य होगा। दुखी जितने दुखी आत्म हैं सब सुखी हो जाएंगे। धर्मेश्वर बे पुलकित भयो जग पावन करे कुंड खनय।
होने वो घृत मधु जो विधि रहे हो, जग पवित्र करे आहुति के ओ। जितने धनवान थे सभी प्रसन्नचित्त हुए और शुभ यज्ञ के लिए कुंड खनाए गए। अब उस कुंड में घृत मधु जो तरीका था, जो विधियां थी, उसके अनुसार हवन किया गया और यज्ञ की शुद्धि करके आहुति दिया गया। भयो वृष्टि सब सृष्टि बनायो, आनंद मंगल सब मिल गायो। जब यज्ञ पूरा हुआ तो वृष्टि हुआ और सृष्टि में सब अन्न वगैरह पैदा होने लगा और चारों तरफ आनंद मंगल होने लगा। साखी 133। किन्ह प्रसाद पिंड को राजहि दिन बोला, बहुत प्रीति जा पर बसे ताहि खियावहु जा। तो जो प्रसाद की सामग्री थी था उसको लेकर के एक पिंड बनाए और बुलाकर राजा को दिए और कहे कि जिस औरत पर तुम्हारी अधिक प्रीति हो उसको ले जाकर खिला दीजिए। छंद तोमर 32। तीन लोक त्रिभुवन जानी, इमी जन्म ले हैं यानी। जो भर पुहमी हुयो, सब संशय डरी है खोयो। ऋषि कहे कि इसके खिला देने से जो त्रिलोकी का मालिक है, जिसको जगत जानता है, तुम्हारे यहाँ आकर जन्म लेंगे और पृथ्वी के भार को समाप्त कर देंगे, सारा डर खत्म हो जाएगा। सब वेद स्तुति गायो, धन्य धन्य जग में आयो। शब्द अनुज दैत पछारी, इमी वीर भूमि पर हारी। उनके जन्म लेने से सारा वेद स्तुति गान करेंगे। अब यही प्रशंसा होगी कि धन्य है कि संसार में वह आए। सारे दैत्य जो राक्षस हैं, जो दबाए हुए हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनको, जिनसे पृथ्वी के वीर हार गए हैं, उनको आकर के वो पछाड़ेंगे, उनको नष्ट करेंगे। सुर मुनि नर सुख पाया, सब बंद छोटे जायो। जग होत मंगल चारा, सब छूट ही भरम विकार। सारे देवता मनुष्य को सुखी हो जाएगी। जितने बंदी बने हुए हैं सब छूट जाएंगे। संसार में चारों तरफ मंगल गान होगा और जितना व्यर्थ का विकार है सब छूट जाएगा। नृप विद शिर नायो, अवध पहुँचे आयो। यहाँ
सब कहे ओ वचन बेचारे। राजा साहब यज्ञ कुंड के यहाँ से सिर झुका करके विदा हुए और घर जाकर पहुँचे। जहाँ भीतर महल के भीतर नारियां थीं वहाँ जा करके बोले, कौशल्या कैकेयी रानी तेहि प्राण प्यारे जानी। धोए भाग भलो किन्हा तेहि हाथ ले यह दिन। कौशल्या कैकेयी दो रानियों से राजा साहब बहुत प्रेम करते थे, उनको प्राण प्यारी समझते थे। दो भाग में बांटे और दोनों को उन हाथ पर दे दिया। सुमित्रा सुबुद्धि सयानी कछु दीजे हम ही जानी। अतिथ पतित ही मानी तुम सुघर सुबुद्धि सुजानी। तीसरी रानी जो सुमित्रा थी सुंदर ज्ञानी और चतुर थी। अब वो प्रार्थना किया दोनों से कि हमको भी दया करके कुछ दे दीजिए। कहते हैं कि पति हमको टहलुआ बनाए हुए हैं, हमको अतिथियों की सेवा करने के लिए भार सौंपे हैं। अब तुम लोग सुंदर हो और ज्ञानी हो, तुम लोग सुंदर बुद्धि वाली हो। मिलिन वचन ही मानी कछु दिन दाया जानी। मुख पान किन्हो यानी बहु प्रीति प्रेम बखानी। भव तुरंत गर्भ स्वभाव इमि जुक्ते परे गोदाव। अब दोनों औरतें उसकी बात को मान लिया और थोड़ा थोड़ा दे दिया। तीनों रानियां मुख में लेकर के पान किया, बहुत प्रगाढ़ प्रेम का वर्णन की। तुरंत गर्भ स्वभाव हो गया, यानी गर्भ रह गया। अब श्रृंगी ऋषि की युक्ति काम कर गई। छंद नराज 32। आनंद बहु भांति हुलसेव छाती त्रिया तिनौ यह फल पाए। नृप गुण राजित सब विधि छाजित चाहे चावही कब दिन आए। राजा साहब और रानियों की छाती उमंग पूर्वक हो गई, बहुत प्रसन्नचित लोग हो गए। हो राजा साहब इतना उमंग में थे, कहते हैं सोचते हैं कि तीनों त्रिया हमारी पुत्र फल को प्राप्त की। राजा साहब सारे गुणों से सुशोभित हो गए और दिल में यही चाहना, तीव्र इच्छा थी कि कब पुत्र पैदा होंगे। मंगल चारा करत उचारा चर्चा वेद सब गुण गाए। गौरी सुहाई शुभ दिन आए हर्षित मुनि जन शोधाए।
जब तीनों रानियां गर्भवती हो गई तो चारों तरफ आनंद बधाव होने लगा, वेद मंत्रों का पाठ होने लगा। अब शुभ दिन आ गया। अब तीनों रानियों का बच्चा पैदा हो गए और सुन करके जितने मुनि थे दौड़े हुए प्रसन्नचित होकर के अवध में आ गए। सोरठा 32। आनंद सब नर नार चर्चा बहुत सोहवहीं, बारिज मृग से उबार भानु कला छवि छत्र है। चारों तरफ चर्चा होने लगा, सभी पुरुष स्त्री आनंद मगन हो गए। जैसे सूर्य के उदय होने से जल में कमल खिल जाता है, उसी तरह से बच्चों के पैदा होने से सारा निवास खिल गया। नृप दशरथ घर इमि कर्ययौ, चारियंस वंश इमि भयो। राम निरंजन सोचलियौ, पुरुषयंस निज लखन कहयो। इस तरह से राजा दशरथ के घरे चारों पुत्र वंश बनकर पैदा हुए। निरंजन साहेब राम के रूप में आए, प्रकट हुए, और पुरुष पुत्र सुकृत जो हैं वो लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए। शिव को अंश भरत योई, ब्रह्मयंस शत्रुघ्न कहे। चारों पुत्र निज जन्मे प्यारा, कुल के आगर मनि उजियारा। शिव का अंश भरत जी थे और ब्रह्मा का अंश शत्रुघ्न कहलाए। चारों पुत्र प्राण प्रिय पैदा हुए, खानदान में सर्वश्रेष्ठ मणि जैसा प्रकाश करते थे। ममिताय दल किन्ह जग आई, मुनि पंडित सब स्तुति गाये। त्रेता चले गो द्वापर आए, यह निज अर्थ कहा समझाए। जब पैदा हुए तो यह सृष्टि अपना समझ करके यहाँ हुक्म चलाए, सब पर हुक्म किए, और जितने मुनि और पंडित थे सब स्तुति गान किए। त्रेता चला गया, द्वापर युग का प्रवेश हुआ। तब साहब इनसे कहे, द्वापर सुकृत धर शरीर, सुमति सुधामते ज्ञान गंभीर। ब्राह्मण के घर भयो अवतारा, पंडित वेद चतुर गुण सारा। द्वापर चला गया नहीं, द्वापर में साहब के हुक्म से ये सुकृत सतगुरु जो हैं शरीर धारण किए, सुंदर ज्ञानी अमृत जैसा ज्ञान, गंभीर ज्ञान लेकर आए। ब्राह्मण के घर इस बार उनका जन्म हुआ। ये जो पंडित थे उनके पिताजी वो चारों वेदों का ज्ञाता थे। नाम मुनिंदर सब मिल कोई, पूर्ण ब्रह्म
ज्ञान गुण यह ये। भयो चेतनी तब चित अनुरागा, निज निज अर्थ प्रेम रस पागा। सतगुरु पद सत कहिउ विचारी, दर्पण दया दृष्टि उजियारी। अब उनका नाम मुनिंदर पड़ा। सब लोग मुनिंद्र नाम कहकर पुकारते थे। पूर्ण या ब्रह्म शनि साहब का पूर्ण ज्ञान और गुण इनके अंदर प्रकट हुआ। जब ज्ञान का चेतनता हुआ तो चित्त में अपना वो प्रेम किए और निज निज अर्थ प्रेम रस पागा। अपना अपना उद्देश्य को लेकर के प्रेम के रस में सन गए। अब सतगुरु का जो पद था, मार्ग था, वो सत्य पद का प्रचार किए। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह से ज्ञान हृदय में इनका प्रकाशित हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ, साहब का दया दृष्टि हुआ। साखी 134। लय लागे भय भोगियो किलबिष घाली धो, कहे मुनिंद्र शत साबुन हुआ, क्यों नहीं उजला हो। अब जिसको शब्द से लौ लग जाता है, सारा भय उसका चला जाता है, किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। और जितना बुरे कर्मों का कलंक है, सब शुद्ध साफ हो जाता है। मुनिंद्र कहते हैं कि सत्य रूपी साबुन को जो अपना लेता है तो क्यों नहीं सफेद होता है। सारे पाप मैल जो मैल के रूप में लगे हुए हैं, सब शुद्ध हो जाते हैं। पंडित के घर विद्यावानी, वेद पुराण कथा बहुआनी, कहे विप्रसुत हित करिमानी, पढ़े कुल करम वेदनी जुबानी। पंडित जी के घर में विद्या की वाणी होती थी, वेद पुराण की कथा, बहुत कथा होता था। ब्राह्मण जी पुत्र से कहते हैं कि मैं तुमको बहुत प्रिय मानता हूँ, ये खानदानी कर्म जो है खानदान का, इसको पढ़ो, वेद का अध्ययन करो। त्रिय संध्यो तर्पण करहु, त्रिय लोक यह त्रिगुण धरहु, चतुर वेदयरो चारो वर्णा, चतुर जोग मिले यह खट कर्म। 3 बार संध्या और तर्पण करो। यह त्रैलोक है, त्रिलोकी में तुम आए हुए हो, तो 3 गुण को धारण करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर के गुण को अपनाओ। चारों वेद का अध्ययन करो। ये चारों वर्ण जो तुम्हारे अधिकार में है, चारों युगों से ये ब्राह्मण के 6 कर्म है, इसको करो। वर्ण 18 यह गुण कोई, पूर्ण ब्रह्म पंडित सोय, बहुसादर नृप करे बना बुलाई, शोभहि सभा बुद्धि जन आय,
बहु सादर नृप करे बुलाई, शोभहि सब बुद्धि जन आई। ऊपर जो हम वर्णन किए हैं यही 18 वर्ण का गुण कहलाता है। इतना जो गुण धारण करता है तो पूर्ण ब्रह्म पंडित कहलाता है। राजा लोग बहुत आदर करके बुलाएंगे और सभा में जैसे बुद्धिमान शोभित होते हैं उस तरह से तुम्हारी शोभा होगी। पूरा कृत कर्म भल कीऊ, इमि करि जन्म ब्राह्मण घर भयो। एक जन्म मम तप बहु किन्हा, तुम यश पुत्र मांगी के लिन। पूर्व जन्म में तुमने बहुत अच्छा कर्म किया था जिसके कारण ब्राह्मण के घर तुम्हारा अवतार हुआ। एक जन्म मैंने बहुत कठिन तपस्या किया तो तुम्हारे जैसा पुत्र मैंने मांगा। सो मन किमि करी फिर उदास, रहु भवन बसे वेद प्रकाश। करिय स्नान पूजा करवाई, पोप चढ़ावहु घंट बजाई। निति नई नेम यही गुण सदर, सुरसरि संगम तेजु जल भागर। तो तुम अपने मन को में उदास होकर क्यों इधर उधर फिरते हो? तुम भवन में रह करके वेद का प्रकाश करो, नित्य स्नान पूजा करो और फूल देवता पर फूल चढ़ाओ, घंटी बजाओ। नेम से नित्य प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक यह गुण धारण करो, गंगा में स्नान करो और गंदे जल को त्याग दो।